जय माता दी, जय माता दी। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मंगलाचरण के श्रोताओं को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र अब की बार 9 की जगह 10 दिन के माने जाएंगे। नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 तक नवरात्र चलेंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र जो बढ़ता है वो देश के लिए, प्रदेश के लिए बढ़िया माना जाता है। तो मैं सभी सदस्यों से और विशेष करके मंगलाचरण के श्रोताओं से ये प्रार्थना करूँगा कि सभी अपने घरों में श्री माँ भगवती के नव स्वरूपों का पूजन करें। पहला दिन का जो स्वरूप होता है वो प्रथमम शैलपुत्रीम च और द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव स्वरूप माँ के हैं। इन नव स्वरूपों का पूजन सभी के लिए श्रेष्ठ माना गया है और विशेष करके इन 9 दिनों के अंदर अपने शरीर से कोई व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें और माँ भगवती का अनुष्ठान करें, या घर के अंदर जो है श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और इन 9 दिनों के अंदर पाठ पूजा करने से और सारे वर्ष का पुण्य जो है हमें प्राप्त होता है। और माँ के चरणों में प्रतिदिन श्रीफल चढ़ा करके, लाल पुष्प चढ़ा करके और लाल फल हो, लाल फलों में जैसे सेब हैं, अनार हैं, माँ के चरणों में चढ़ा करके उसका भोग लगाएं, या घर में जो भी भोजन बनता है माँ के जो है भोग लगाएं और उसका प्रसाद जो है वो सभी ग्रहण करें। तो नवरात्र काल जो माने गए हैं वो बड़े ही श्रेष्ठ और शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए ये 9 दिन जो है वो हमें बड़े ही श्रेष्ठ मिलते हैं। इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और मंगलाचरण के श्रोताओं से, कि ये पाठ पूजा अपने घरों में बैठ करके करें। सुबह माँ भगवती जी की आरती करें, शाम को फिर सभी परिवार के बैठ करके मैया जी का भजन करें, आरती करें और हर्षोल्लास से माँ भगवती को मनाएं और माँ भगवती से अपने व्यापार वृद्धि के लिए, शरीर की आरोग्यता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। 22 तारीख को पहला नोरता है, तो पूजा किस टाइम कलश स्थापना करें? कलश स्थापन का समय 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:15 बजे से लेके 8:15 बजे के बीच में ही अपने घरों में कलश की स्थापना करें। और स्थापना के बाद माँ भगवती जी के आगे कोई अखंड ज्योत करना चाहे तो अखंड ज्योत करें, या जितनी देर आप पाठ पूजा कर सकें उतनी देर मैया जी के आगे जो है वो ज्योत करें। और इस दिन कलश किस तरफ स्थापना करें? हमारे शास्त्रों में कलश स्थापना की जो दिशा बताई है वो पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है, ईशान दिशा में, ईशान दिशा में जो है वो कलश स्थापना की जाती है। और कलश स्थापना से पहले नीचे जो है मिट्टी के अंदर जौ और कणक दोनों का मिश्रण करके जो है, जिनको हम ज्वारा बोलते हैं, उनको जो है बनाया जा करके उसके ऊपर कलश की जो है वो स्थापना की जाती है। और कलश के बीच में जो नारियल है, नारियल के बीच में जो है, यानी कनेर के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, पान के पत्ते हों, उनको लगा करके ही नारियल को स्थापित करना चाहिए। इस बार हर बार माता किसी वाहन पर बैठ के आती है, तो इस बार किस साधन पे माता बैठकर भक्तों को दर्शन बार माँ का जो वाहन है वो हाथी के ऊपर बैठ कर आ रही है। और हाथी हमारा लक्ष्मी का प्रतीक है
और श्री गणेश जी का प्रतीक है। हाथी के सवार पर जो मैया बैठ करके आएगी तो घर में नाना प्रकार से जो है वो लक्ष्मी का आगमन भी होगा, खुशियां भी आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा और व्यापार में उन्नति और प्रगति भी रहेगी। इसलिए विशेष करके इस साल के नवरात्रों में सभी माँ भगवती जी का पूजन करें, पाठ करें और माँ भगवती नव स्वरूपों का आशीर्वाद प्रदान करें। एक अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजन कैसे करें? अष्टमी के दिन और नवमी के दिन विशेष करके हम जो है कंचकों का यानी छोटी देवियों का जो 8 वर्ष की कन्या तक विशेष करके उनका पूजन बताया गया है, उनको अपने घरों में बुला करके और सभी को बिठा करके सबसे पहले जो है देवियों के चरण धोने का काम करें और चरण धो करके सभी के मस्तक पे कुमकुम रोड़ी का तिलक करें, चावल लगाएं और फिर उनके बाद उनके आगे जो भी घर में भोजन, खीर, हलवा, चना जो भी बनाया जाता है वो पहले सबसे पहले माँ के भोग लगाएं और फिर कंचकों के आगे वो है प्रसाद रखें और जब कंचके भोजन कर लें तो उनको आशीर्वाद रूप में कोई फल है, दक्षिणा है और चुन्नी कोई वस्त्र आदि हैं वो उनको उठा करके उनका प्रत्येक कन्याओं का जो है आशीर्वाद लें। कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए? विशेष करके हमारे शास्त्रों में तो 8 कन्याओं का ही विधान बताया गया है, बाकी तो जितनी अपनी श्रद्धा हो 8 मिल जाए, 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, जितनी भी कन्याएं जिमाई जाए उतना ही जीवन में फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रे जिसका व्यापार नहीं चल रहा तो वो माता कैसे मनाए? इस नवरात्रों में जो कि माँ हाथी के सवार पे आ रही है तो उनको या तो किसी को श्री सूक्त का पाठ आता हो या ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में श्री सूक्त का जो है पाठ अवश्य कराएं, जिससे कि हाथी पे जो सवार होकर के जो मैया जी आ रही है, लक्ष्मी का वाहन है, लक्ष्मी का चिन्ह लेकर के आ रही है, तो सभी को घरों में श्री सूक्त का पाठ करवाना चाहिए, जिससे कि आपके व्यापार में प्रगति हो, दिन दुगनी रात चौगनी हो और आप जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें और व्यापार प्रगति हो। और जिस घर में कोई बीमारी ब्यादा नहीं जा रही तो उस पर माता की कृपा से कैसे दूर करे बीमारी? उसके लिए भी व्याधियों को दूर करने के लिए वैसे तो हमारे दुर्गा सप्तशती में नाना प्रकार के रोग को दूर करने के लिए मंत्र हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मंत्र जो आता है लगभग सभी को आता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की घर से बाधाएं दूर होती है और धन और धान्य की घर में वृद्धि होती है और सदैव घर की समस्त बाधाएं, नजर पीड़ाएं दूर होती है। इसी मंत्र का जाप विशेष करके करना चाहिए। इस नवरात्रे किसी का कोई काम नहीं बन रहा, कोई विपदा आ रही है तो वो कैसे दूर करें? मैं तो यही कहूँगा कि इन नवरात्रों में विशेष करके रामचरितमानस जी का पाठ नवपारायण पाठ है वो चलाएं और विशेष करके 9 दिन तक श्री बालाजी का सुंदरकांड का पाठ करें या कोई भगवती जी का दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति अगर किसी की आती हो तो वो मन से व्यापार की कामना को लेकर के माँ के चरणों में प्रतिदिन 2 अनार रखें व्यापार वृद्धि के लिए और उन अनार का भोग लगा करके परिवार के लोग जो है वो स्वयं सेवन करें या किसी छोटी कन्या को दें, तो उससे सब प्रकार की बाधाएं दूर होकर के व्यापार में प्रगति और उन्नति रहेगी। इस नवरात्रे किसी बच्चियों का ब्याह नहीं हो रहा तो वो क्या उपाय करे जो माता उसकी इच्छा पूरी करे? उनके लिए विशेष नवरात्रों में शादी के लिए मंत्र का जाप भी करवाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए हमारे दुर्गा सप्तशती में श्री भागवत जी का पाठ भी है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये स्वयं जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उनको भी ये मंत्र सीख करके 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे उनके विवाह कार्य में वृद्धि हो। और जिन पुरुषों के विवाह में रुकावटें आ रही है
बाधा रही है। तो हमारी दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का स्वयं भी जाप कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा जो है वो जाप कराएं, जिससे उनके विवाह के कार्य में शीघ्र ही वृद्धि हो। एक मंत्रों की कितनी माला करनी है? कम से कम कोई भी मंत्र हो उसको दिन में 108 बारी तो जपना बहुत जरूरी है। बाकी जितना इन 9 दिनों में जप कर सकें उतना ही ज़्यादा जीवन के अंदर ये श्रेष्ठ कार्य करेगा। 108 मंत्रों का तो विधान है ही, इससे ज़्यादा भी अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो निश्चित उनके कार्य शीघ्र ही पूर्ण होंगे। इस नवरात्र ऐसा काम क्या ना करे जिससे माता रुष्ट होकर अपने स्थान से चली जाए? विशेष करके नवरात्रों के अंदर बाजार की चीज़ों का कम सेवन करें। घर के अंदर जो भी शुद्ध आहार भोजन जो बनता है, जिसके अंदर विशेष करके मैं ये कहूँगा कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करके जो भोजन घर पे बने, जो प्रसाद घर पे सात्विक भोजन बने, मैया जी के भोग लगाएं और वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और बाहर की ऐसी वैसी चीज़ों को न खाएं, सात्विक से रहें। कोई व्रत करना चाहे तो वो व्रत भी कर सकते हैं। व्रत करने से हमेशा शरीर की शुद्धि होती है। शरीर के अंदर जो बेकार हैं, जो मैल जमा है, जो व्याधियां हैं, वो व्रत से ही हमारा दूर हो सकता है। इस मंगलाचरण श्रोताओं के माध्यम से जो ये आपको संदेश दिया गया है, इसके लिए मंगलाचरण श्रोताओं को भी धन्यवाद है और सभी को बारंबार धन्यवाद है। और इस विधि को जो मैंने बताई है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं ताकि इसका सभी लाभ उठा सकें। जय माता दी, जय माता।